मैं ग्राम बिछिया, पोस्ट बड़ौदिया, तहसील सरदारपुर, जिला धार, मध्य प्रदेश, भारत से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जगत गुरु तत्वदर्शी श्री संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मई 2012 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी हाँ, मैं हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण से मैं जो हिंदू धर्म में जो भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, माता दुर्गा जी, गणेश जी और हनुमान जी, ऐसे देवी देवताओं की सबकी पूजा पाठ करते थे, जो हमको हमारे पूर्वजों ने या बता रखी थी वैसी करते रहते थे जी। सर जो देवी देवताओं की आप पूजा करते थे उन सभी पूजाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? उन पूजाओं से मेरे को कोई खास लाभ नहीं हुआ। और उसके पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि मैं एक गुरु जी है जिनका नाम है गलाराम जी, उनके 1 लाख करीब शीशे 1998 से मैं उनसे भी नाम लिया था। और उनसे मैं 1998 से लगा के जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं आया, जब तक उनकी साधना उन्होंने बताई वैसी करता था, तो उनसे मेरे को ऐसा कोई लाभ नहीं हुआ। और देवी देवताओं की भक्ति करते करते मेरी माता जी जो मैं बचपन से देखता था वो हमेशा बीमार रहा करती थी। ये दास संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में नहीं आया उसके पहले तक वो बहुत बीमार रहती थी। मेरा भाई, हम 2 भाई हैं, मेरा छोटा भाई है वो बहुत दारू पीता था। घर में अनाज हो या आटा हो खाने का वो भी घर में से ले जा करके दारू वालों को दे करके पी जाता था। यहाँ तक कि सब्जी वगैरह हो, खेती बाड़ी में सब्जी पैसे नहीं रहते तो सब्जी या लकड़ी है कोई भी घर में सामान जो है वो निकाल करके दारू वाले क्या दे करके पी जाता था। इतनी वो झगड़ा भी करता था, बहुत गलत गलत बोलता रहता था। फायदा तो नहीं हुआ, उल्टा तकलीफ में रहते थे, बहुत घर में कलह रहती थी जी। तो सर देवी देवताओं की भक्ति करने से आपको बहुत सारी हानियों को उठाना पड़ा, तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसी तकलीफें बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैं मेरे को भूत प्रेत बाधा से मेरे को यहाँ गले में दबा दिया था, तो मेरे को लग गया था कि मैं अब ज़्यादा दिन मेरी आयु नहीं है, मैं आगे जाके मर जाऊंगा। क्योंकि मैं बोलता था तो 2-4 शब्द बोलने के बाद मेरी जीभान चिपक जाती थी और चेहरा काला कट हो गया था। तो मेरे को ऐसा आभास हो गया था कि मैं अब ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, शायद मेरा टिकट कट गया है, ऐसा मेरे को लगता था। पहले एक गुरु कर रखा था, उनका एक शिष्य था गुरु भाई का, तो वो हम मिलते रहते थे, तो वो हमारे घर आया जाया करता था। तो मैंने कहा कि भगत जी ये अपनी बेटी है, इनकी शादी करनी है, तो मैंने कहा एक लड़का को देखना पढ़ा लिखा और भगत हो, दारू पानी नहीं पिए, ऐसा तो बढ़िया रहेगा। तो कह ठीक है, मैं देख के अपन को बताऊंगा यूं करके। तो उन्होंने कहा बाप जी आप यूं करो कि आप वहां जाओ, आप भी तबीयत ठीक नहीं है ना, अपने जो गुरु जी हमारे पुराने बना रखे वो भी ठीक नहीं है, तो कि वो वहां जा रहे हैं तो आप भी जाओ। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि इधर दिल्ली से आगे पंजाब है, वहाँ कोई आश्रम है और साधु है, वहाँ वो जा रहे हैं और आप भी जाओ यूं करके। तो हमारे गुरु जी के साथ में हम हरियाणा बरवाला जिला हिसार गए संत रामपाल जी महाराज की शरण में, और वहां जाकर के न हमने नाम उपदेश लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम उपदेश लिया, तो क्या वहां जाकर आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? जी सर जी, मेरे को वहां जाने के बाद में हमने नाम फार्म भरवाया। हमारे जो पहले गुरु थे वो भी बहुत ज्यादा बीमार थे, लकमिया में आया था, उनकी भी जीवान में अटक रही थी, वो बोल नहीं पाते थे। उन्होंने नाम लिया, उनके साथ में मैंने भी नाम लिया। नाम लेने के बाद में एक दिन एक रात हम रहे। उस समय तो मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। तो पर सवेरे जब हम वहां से, हमारे वो जो पुराने गुरु थे वो भी थे साथ में, तो वो तो उनकी उम्र है करीब उस समय 98 99 या 100 साल की थी, अभी 107-5 साल की हो गई है। तो वो बार बार हमको कहे कि चलो चलो यूं करके, तो हम एक दिन एक रात वहां रुके। जब हम वापस नाम लेने के बाद में वहां से सवेरे निकलने लगे, तो मैंने, मेरे पास एक कपड़े जोड़ वगैरह थे, झोला था, वो उठा करके हम ऐसे प्रणाम करके आश्रम में से निकलने लगे। तो जैसे मैंने 1-2 कदम रखा और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज का गुरु गोविंद जी वाला ऐसा बड़ी बड़ी फोटो लगी, उनके तरफ मैंने ऐसे देखते हुए प्रणाम करके और 1-2 कदम रखा था, वो झोला टांगा। और जैसे मेरे को लगा 1-2 कदम रखे कि मेरे शरीर पर कोई
बहुत करोड़ों टन वजन रखा है, बड़े बड़े पहाड़ जैसा हमारे कर्मों का बोझ है, वो ऐसे हमारे शरीर से हटा करके अलग रख दिया और शरीर में से आवाज आई और मेरा चेहरा जो काला कट था वो एकदम से कभी मैं कभी बीमारी नहीं रहा जीवन में, ऐसा हो गया मेरा। तो उसी समय मेरे को वो सारी जो बीमारी मेरी थी वो खत्म हो गई थी। उसके बाद मैं दूसरी बार में मैं वहां से आ गया और आने के बाद में फिर मैं दूसरे और जो अनुपदेशी भाई बहन थे हमारे मिलने जुलने वाले, या मेरे माताराम जो बीमार हमेशा रहती थी। मेरा भाई दारू पी पी के बहुत झगड़ा करता था, घर में कोई सामान नहीं रहने देता था, सारा बेच देता था। हम भी बहुत सारी कर्ज में डूबे हुए थे, कई तरह की घर में हमारे खेती बाड़ी जो भी थी छोटी बड़ी उसमें पकता ही नहीं था। मतलब संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं आए उसके पहले वो खेती करते थे, उसमें 1.5-2 बीघा जमीन में 5 कुंटल अनाज गेहूं पकता था। आज उसी में 15 से 20 कुंटल गेहूं पकता है। तो ये हमारे को लाभ हुआ। मेरी माता जी को जब हम घर से ले जा करके, हम रहते हैं सरदारपुर, और सरदारपुर से रतलाम बस में उतरे 5 बजे, और जैसे उतरे और मेरी माता जी को पेशाब की तरफ खून चालू हो गया, और थोड़ी देर मेरे को बताया नहीं कि मेरे को ऐसा हो गया। तो बैठे रहे, दूसरे जो थे हमारे साथ में वाले रेलवे स्टेशन से निकल गए। मैंने थोड़ी देर से पूछा माता जी को क्यों, बहन वगैरह साथ में थी, चलो अपने को चलना है जल्दी। हमारी बहन ने कहा कि हमारी अपनी माता जी को खून चालू हो गया है पेशाब तरफ, तो अब अपन जा नहीं पाएंगे। मेरे को मालूम था कि मैं मृत्यु की कगार पर था, और संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं बढ़िया हो गया था, तो मेरे को पूरा भरोसा था। तो ऐसे करके माता जी को और हमारे भाई वगैरह सब साथ में लेकर के मैं हरियाणा संत रामपाल जी महाराज की शरण में बरवाड़ा पहुंचे, और वहां माता जी को और हमारे भाई को सब ने नाम लिया। मेरे साथ में 35 जो अनुपदेशी थे सबने नाम लिया। 3 दिन का सत्संग सुना, और 3 दिन का सत्संग सुनने के बाद में जब हम आश्रम से बाहर निकले तो उनको सारी जो बीमारी पहले बचपन से रहती थी मैंने देखा था वो सारी बीमारी ठीक हुई। मेरा भाई ने जो नाम ले लिया मालिक से, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से, तो उसको पूरे शरीर में बड़े बड़े घाव हो गए थे और खून ऑटोमेटिक निकलता था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसको एड्स से है, कोई अलग तरह की बीमारी बताते थे, और बहुत दारू पीता था। वो तो नाम ले लिया था। नाम लेने के बाद 3 दिन का सत्संग सुना परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का, तो 3 दिन में कभी जैसे उसके सारे खुजली के बड़े बड़े दाग हो गए थे, खुजली खूब चलती थी, वो सब बढ़िया हो गया। और दारू उसने आज तक वो बढ़िया, मतलब दारू सब छोड़ दिया उसने। अगस्त 2013 में मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया था, बाजार करने गई थी, वापस आते वक्त उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसका चेहरा पूरा छिला गया था, नाक कट गया था, होंठ जीवान सब कट गया था। मेरे को पता लगा कि बहन का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं घर इसके देखने गया, तो इसका चेहरा देख करके मैं बड़ा दंग रह गया। अपन इसको देख नहीं सके, ऐसी हालत हो गई। तो मैंने कहा कि बहन तो मैं अपने गुरुजी से नाम ले रखा है, तो बढ़िया वहाँ हो जाता है, कैसी भी भयानक समस्या हो या भी मौत आती हो तो भी अपनी टल जाती है। तो मैंने कहा अब तेरा तो जीवन में दुख का पहाड़ टूट गया, क्योंकि जिनके शकल सूरत अच्छी हो उसी को घर वाले पसंद न दुनिया देखे, नहीं तो चेहरा पूरा खराब हो जाए तो कोई उसको घर वाले भी पसंद नहीं करे। तो मैंने अपने मन में सोचा, उसको बोला भी सही। तो मैंने कहा चल यूं कर, अपने संत रामपाल जी महाराज के शरण में नाम लेकर के न दंडवत प्रणाम करना, और नाम ले ले, अपने मन के बात रखना कि भाई मेरे को परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ठीक कर देना, ऐसा बोल देना तो अपने मन की बात। ऐसे मैंने अपनी बहन को कहा, और मैं उनके घर से फिर अपने घर आने के लिए एक भगत जी को बोला कि मैंने भगत जी अपनी बहन को एक्सीडेंट हो गया, चेहरा पूरा छिला गया, खराब हो गया है, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि भगत जी यूं करो, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को बरवाड़ा आश्रम पर फोन लगा के अरदास लगा दो, यूं करके कहा। तो मैंने वहां पर अरदास लगाई तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का आदेश हुआ कि मालिक रजा करेंगे, बेटी को कहना कि नियम मर्यादा मेरे, और आश्रम पर आके नाम ले ले। जब एक्सीडेंट हो गया था 2-3 रोज पहले की बात थी, तो उसको डॉक्टर ड्रेसिंग करते थे और रोज उसको नींद नहीं आती थी, क्यों पूरे शरीर चेहरे पर चमड़ियां सब निकल गई थी, कट फट गई थी, जीवान होंठ नाक सब, वो बोल भी नहीं पाती थी। उस दिन जैसे हमने अरदास लगाई परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को, और उसको बोला था नियम में ऐसा दंडवत प्रणाम कर लेना, तो रात भर उसको नींद अच्छी आई। सवेरे उसका फोन आया बहन का कि भाई मैं जैसा मेरे को बताया था ऐसा करा, और रात भर मेरे को नींद अच्छी आई। सवेरे उठ करके मैंने हाथ से यूं देखा तो मेरे वो सब घाव ठीक हो गया, और कांच में देखा तो सब बढ़िया हो गया। मेरी बहन मेरे साथ आई हुई है, वो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो एकदम ठीक है, उनका चेहरा आप देख सकते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्ते सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? सपना। जो आपके भाई ने बताया कि आपका चेहरा खराब हो गया था एक्सीडेंट में,
वो कैसे ठीक हुआ और क्या ये बात सच्ची है जो आपके भाई ने बताई? सही है सर, बिल्कुल सही है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ठीक हुआ। सर, आपने बताया कि आपको बहुत सारे लाभ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हुए, तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? जो लोग इस दास को देख रहे हैं उन सबसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज परमेश्वर कबीर साहब के चोले में रूप में आए हुए हैं हम सब जीवों का कल्याण करने के लिए। मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में सभी आए और नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कराए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के लिए आज बहुत सारे चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उस सत्संग के नीचे नंबर आते हैं संत रामपाल जी महाराज के, उस नंबर पर फोन करके जो भी अपने नजदीकी नामदान केंद्र है वहां पर जाकर के नामदान ले और अपना कल्याण कराए। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-541।